डीयू एडमिशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट बाइंड अप होने वाला है एंड अब बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। नया शेड्यूल आ गया, नई गाइडलाइंस आ गई, न्यू कन्फ्यूजन्स भी आ गई एंड इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों का आंसर करने वाले हैं ताकि आपके एक भी डाउट ना बचे। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो एंड तक देखना, भले स्पीड बढ़ा के देख लेना। सबसे पहली चीज़ तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, आपके पोर्टल पे एक अपग्रेड का ऑप्शन शो कर रहा था सभी बच्चों के पोर्टल पे एंड बहुत हाई चांसेस थे कि कुछ तो नया करने वाला है डीयू। एंड यस, आज 22 अगस्त को आप सबका अपग्रेडेशन राउंड आने वाला है एंड सुपर न्यूमरी वाले जो बच्चे हैं जिनका CW कोटा, वार्ड कोटा, ECA स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उन सबका भी सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना डैशबोर्ड शाम में चेक कर लेना। आपको सेम सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि एक्सेप्ट करो, देन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं पूरा शेड्यूल लगा रही हूँ, प्लीज़ कोई भी डेडलाइन मिस मत करना। कोई भी डेडलाइन मिस करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। एंड द सेकेंड थिंग, आप इसको बैड न्यूज़ भी कह सकते हो कि अब आपका आज के बाद कोई भी फर्दर रेगुलर राउंड नहीं होगा। यस, अगर आपको कोई भी सीट मिल गई है तो आज आपका लास्ट चांस है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डीयू ने स्पॉट राउंड्स भी अनाउंस कर दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेगुलर राउंड्स के बाद आते हैं स्पॉट राउंड एंड अगर स्पॉट राउंड हो गया है दैट मीन्स कि जो अभी आपका राउंड आ रहा है वो सुपर न्यूमरी का सेकेंड राउंड एंड रेगुलर वालों का लास्ट राउंड। दैट्स इट, इतना ही है आपका। एंड जिन बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि स्पॉट राउंड में आपके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि कट ऑफ कंपेरेटिवली काफ़ी लो होती है। बट साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो सीट्स हैं वो भी कम वेकेंट है, बट स्टिल एटलीस्ट कुछ मिलने के चांसेस तो हैं। ठीक है, तो स्पॉट राउंड उनके लिए है जिनको अभी तक कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है। ध्यान से सुन लो, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब स्पॉट राउंड अनाउंस होता है उस पॉइंट पे आप विड्रॉ नहीं ले पाओगे अपने डैशबोर्ड से। ठीक है, तो आपका जो विड्रॉ ऑप्शन है वो डिसअपियर हो जाएगा ऑन 24 आपके रात के 11:59 पे। उसके बाद आप विड्रॉ नहीं ले पाओगे। स्पॉट राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फर्दर अगर स्पॉट राउंड होते हैं उनके लिए तो एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, जो आपको स्पॉट राउंड में मिल गया सो मिल गया, ठीक है, वहाँ पे अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं होता, वही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। एंड स्पॉट राउंड में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो बेसिकली अभी जब आपके सारे राउंड्स हो जाएंगे, जो अभी आपका अपग्रेडेशन वाला राउंड आ रहा है, उसके बाद 25 अगस्त को वही शाम के 5 बजे आप लोगों के लिए ना वेकेंट लिस्ट निकल के आएगी। उस वेकेंट लिस्ट में आपको साफ साफ सारी सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है, कि कहाँ पे किस कोर्स में कितनी सीट वेकेंट है। एंड उसके बाद आपके डैशबोर्ड में भी अलग से ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड एंड आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप नहीं कंसिडर करे जाओगे। अप्लाई करने के बाद आपको दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, बट इस बार आप सिर्फ उन्हीं कॉलेज या कोर्स को ऐड कर पाओगे जहाँ पे सीट वेकेंट है। यस, तो अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना, इस बारी गलती मत करना। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी गलती करी है, बच्चे रिग्रेट भी कर रहे हैं, बट आई डोंट वांट कि आप वो गलती करो। तो प्लीज़ बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस थिंग। एंड उसके बाद अगर मान लो आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आपको सेम वे में सारा प्रोसीजर होगा कि एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद फी पेमेंट होगी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट कि क्या दीदी हम विड्रॉ लेने के बाद स्पॉट राउंड में एलिजिबल हैं या नहीं है, तो देखो मैं साफ साफ शब्दों में आपको बता दूं, बातें घुमाने की मेरी आदत नहीं है। दैट इज कि डीयू ने मिड एंट्री में विड्रॉ वाले बच्चों को अलाउ नहीं करा था। सो अभी शायद स्पॉट राउंड में भी वो उन बच्चों को अलाउ ना करें जिन्होंने विड्रॉ ले लिया है, बट एज आई सेड शायद। ठीक है, तो स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज बिकॉज डीयू ने कुछ भी मेंशन नहीं करा है अबाउट विड्रॉ कि विड्रॉ लेने के बाद आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये सारी अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है आपके डैशबोर्ड में स्पॉट राउंड पे अप्लाई करने के लिए तो कर देना। ठीक है, किसी के कहने पे
मत बैठे रहना कि हम तो अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो कभी कभी क्या होता है, आप डेडलाइन मिस कर दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपना डैशबोर्ड चेक करते रहो, जितना न्यू ये चीज़ आपके लिए है हमारे लिए भी है। जब आप लोग चीज़ें हमें बताते हो कि दीदी ये हमारे पोर्टल पे दिख रहा है, वो दिख रहा है, तब हमें भी अपडेट पता चलती है, राइट। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि कीप आइंग ऑन इट, ठीक है। बट हाई चांसेस हैं कि शायद अलाउ ना करे, बट अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा सीट बच जाती है तो कुछ वो अदर वे भी निकालेंगे कि कैसे उन्हें फिल करी जाती है। तो अभी देखते हैं क्या वेकेंट सीट है, कैसी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से कर लेना, राइट ऑर्डर में अरेंज करना। ये मत देखना कि अरे इस कॉलेज में बहुत वेकेंट लिस्ट है, बहुत वेकेंट सीट है, सॉरी, वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके साउथ कैंपस कॉलेज में 4 सीट है तो पहले साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस रखो, ठीक है। तो वो मत करना कि मैं ऑफ कैंपस कर देता हूँ, मुझे मिल जाएगा। मिलना होगा तो मिल जाएगा। सेम वे में आपकी प्रेफरेंस जो लिस्ट है वो रीड करी जाएगी। बाकी आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं, तो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट राउंड में क्या आपकी कट ऑफ गई थी, उसके अकॉर्डिंग कहाँ लाया करेगा, क्योंकि अब स्पॉट राउंड में काफ़ी कट ऑफ कम हो जाती है। हैव अ प्लान बी, मैं बहुत टाइम से ये चीज़ कहते आ रही हूँ, फिर कहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ प्लान बी रखो। अभी भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इन केस आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।